गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोनिका शर्मा आपकी मैथ्स के टीचर आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की गणित का अध्याय 9 जिसका नाम है पैटर्न और इसके भाग 2 में आज हम परिवेश में पैटर्न पहचानना सीखेंगे। पिछली कक्षा में हमने संख्या पैटर्न के बारे में पढ़ा था और आज की कक्षा में हम हमारे आसपास के वातावरण में कौन कौन से पैटर्न काम में लिए जाते हैं और हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं वो पहचानना सीखेंगे। तो चलिए कक्षा में पैटर्न का या संख्या पैटर्न का जो नियम होता है वो ये है कि संख्याओं में पैटर्न के लिए एक निश्चित संख्या जोड़ी या घटाई जाती है। जब हम संख्या पैटर्न से संबंधित सवालों को हल करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए या इस नियम का ज्ञान होना चाहिए कि जब भी हम संख्याओं में पैटर्न से संबंधित सवालों को हल करेंगे तो किसी भी संख्या में या जिस प्रश्न में पैटर्न से संबंधित सवाल होंगे उसमें एक निश्चित संख्या का अंतर होगा, या तो उस संख्या को जोड़ा गया होगा या फिर उस संख्या को घटाया गया होगा। और यही बात इस नियम में बताई गई है कि संख्याओं में पैटर्न के लिए एक निश्चित संख्या जोड़ी या घटाई जाती है। ठीक है, अब हम इस नियम को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ जो प्रश्न है वो है कि खाली गोलों को भरिए, कि आपके सामने कुछ गोले दिए हुए हैं जिनमें कुछ गोलों में तो संख्याएं लिखी हुई है और कुछ गोले खाली हैं। तो हमें उन खाली गोलों को भरना है, लेकिन हम उन खाली वाले गोलों को तब भर पाएंगे जब हमें ये पता होगा कि हमारे सामने जो संख्या पैटर्न है उनमें कितनी संख्याओं का अंतर है, या संख्या जोड़ी गई है या संख्या घटाई गई है। ठीक है, तो जब हम पहला प्रश्न देखते हैं तो हमारे सामने 1, 2, 3, 4 और 5 गोले बने हुए हैं और 5 गोलों में से 4 गोलों में संख्याएं लिखी हुई है और जो अंतिम वाला गोला है वो खाली है। ठीक है, अब इन 4 गोलों में जो संख्याएं लिखी हुई है वो है, पहले गोले में 74 लिखे हुए हैं, दूसरे गोले में 70, तीसरे गोले में 66 और चौथे गोले में 62 संख्याएं लिखी हुई है। अब हमें ये पता करना है कि इन या जो ये पैटर्न है इसमें संख्या को घटाया गया है या संख्या जोड़ी गई है। जब हमने 74 और 70 के बीच में कौन सा संख्या पैटर्न काम में लिया गया है, कि बढ़ता पैटर्न काम में लिया गया है या घटता पैटर्न काम में लिया गया है, ये जानने की कोशिश की तो हमने किया यहाँ पे 74 माइनस 70। मतलब जब हम 74 में से 70 को घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ कौन से पैटर्न को काम में लिया गया है। तो 74 में से 70 को घटाने के लिए हमने यहाँ लिखा 74 माइनस 70, और जब हम 74 में से 70 घटाएंगे तो हमें सबसे पहले इकाई वाले अंकों का घटाव करना होगा जो है 4 और 0, और जब हम 4 में से 0 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होंगे 4। ठीक है, अब हमें दाएं वाले अंकों का घटाव करना है तो यहाँ दाएं वाले अंक है 7 माइनस 7, मतलब आपको 7 में से 7 घटाना है, और जब हम 7 में से 7 को घटाएंगे तो हमारे पास में कुछ भी शेष नहीं बचेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 0। इस प्रकार 74 और 70 के बीच में कितनी संख्याओं का अंतर है, वो है -4 का। ठीक है, तो इस प्रकार हमें क्या पता चला कि ये जो पैटर्न है वो घटता हुआ पैटर्न है या इसमें संख्याओं का घटाव किया गया है और प्रत्येक दो संख्याओं के बीच में यहाँ -4 का अंतर है। ठीक है, तो हम देखेंगे जब 70 और 66 के बीच में कितनी संख्याओं का अंतर है, तो ये देखने के लिए हमने वापस 70 माइनस 66 किए या 70 में से 66 को घटाया, और जब हम 70 में से 66 को घटाएंगे तो सबसे पहले हमें इकाई वाले अंकों का घटाव करना होगा जो है 0 और 6, और जब हम 0 में से 6 घटाएंगे तो हमको पता है कि 0 में से 6 को नहीं घटाया जा सकता है, तो हम
जो दहाई वाला अंक है 7, उससे एक दहाई उधार लेंगे और जैसे ही 7 ने शून्य को एक दहाई उधार दी, यहाँ हो गए 10 और यहाँ बच गए 6। ठीक है, अब हमारे पास में जो इकाई वाली संख्याएं हो गई वो कौन सी हो गई? वो हो गई 10 माइनस 6, मतलब आपको 10 में से 6 घटाना है और 10 में से 6 घटाने के लिए सबसे पहले हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लाइनें खींचेंगे। घटाना 6 तो 6 लाइनें काट देंगे, 1 2 3 4 5 और 6। जब हमने 6 में से 10 को घटाया तो हमारे पास में शेष बचेंगे 1 2 3 और 4, तो 4 को लिखेंगे हम यहाँ पे। अब हमें दहाई वाले अंकों का घटाव करना है, जो है 6 माइनस 6, मतलब आपको 6 में से 6 घटाना है और जब आपने 6 में से 6 घटाया तो आपके पास में शेष बचेंगे शून्य और शून्य को लिखेंगे हम यहाँ पे। इस प्रकार 70 और 66 के बीच में भी -4 का अंतर हो गया, तो यहाँ हम लिखेंगे -4। ठीक है, अब हमें 66 और 62 के बीच में कितनी संख्याओं का अंतर है ये पता करना है। तो इसके लिए हम करेंगे 66 माइनस 62, मतलब जब हम 66 में से 62 को घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 66 और 62 के बीच में कितनी संख्याओं का अंतर है। तो यहाँ 66 में से 62 घटाने के लिए सबसे पहले हमें इकाई वाले अंकों का घटाव करना होगा, जो है 6 और 2, मतलब आपको 6 में से 2 घटाने हैं और जब हम 6 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास में शेष बचेंगे 1 2 3 4 5 और 6। घटाने कितने हैं? 2, तो 2 हम काट देंगे, 1 और 2, तो हमारे पास में शेष कितने बचे? 1 2 3 और 4। जब हमने 6 में से 2 घटाए तो हमारे पास में शेष बचेंगे 4 और 4 को लिखा हमने यहाँ पे। ठीक है, अब हमें दहाई वाले अंकों का घटाव करना है, जो 6 और 6, मतलब आपको 6 में से 6 घटाना है और जब हम 6 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास में शेष बचेंगे शून्य और शून्य को लिखा हमने यहाँ पे। इस प्रकार 66 और 62 के बीच में भी -4 का अंतर हो गया। अब हमें ये खाली गोला भरना है, तो ये हम कैसे भरेंगे? क्योंकि हमें पता है कि ये जो पैटर्न है वो घटता पैटर्न है और प्रत्येक दो संख्याओं के बीच में यहाँ -4 का अंतर है। तो जब हम 62 में से 4 को घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ कौन सी संख्या आएगी। तो घटाते हैं, यहाँ हमने लिखा 62 - 4। ठीक है, मतलब हमको 62 में से 4 घटाना है, तब ही हम बता पाएंगे कि इस खाली गोले में कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ इकाई वाले अंक हैं 2 और 4 और हमें पता है कि 2 में से 4 को नहीं घटाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि 2 अंक छोटा है और 4 अंक बड़ा है। तो हम क्या करेंगे? जो दहाई वाला अंक 6 है उससे एक दहाई उधार लेंगे और जैसे ही 6 ने यहाँ 2 को एक दहाई उधार दी, यहाँ हो गए 12 और यहाँ बच गए 6, क्योंकि एक दहाई का मतलब हो गया 10 और 2 हमारे पास में पहले से ही हैं, तो 10 + 2 = 12। अब हमारे पास में जो इकाई वाली संख्याएं हो गई वो हो गई 12 - 4, मतलब आपको 12 में से 4 घटाना है। तो 12 में से 4 घटाने के लिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 लाइनें खींची। घटाना कितना है? 4, तो 4 लाइनें हम काट देंगे, 1 2 3 और 4। जब हमने 12 में से 4 घटाए तो हमारे पास में क्या शेष बचा, ये जानने के लिए हम इन लाइनों को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो हमारे पास में शेष बचेंगे 8। अब हमें दहाई वाले अंकों का घटाव करना है, जो कितने हैं? 5 - 0। जब हम 5 में से 0 को घटाएंगे तो हमारे पास में 5 वापस ऐसे के ऐसे शेष बच जाएंगे, तो 5 को लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार जब हमने 62 में से -4 किए तो हमारे पास में क्या शेष बचे? हमारे पास में शेष बचेंगे 58 और यहाँ आएंगे 58, या इस खाली गोले में हम 58 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 58 संख्या आएगी। और जब हम देखेंगे कि क्या 62 और 58 के बीच में -4 का अंतर है, तो ये देखने के लिए हमें 62 में से 58 को घटाना पड़ेगा। तो घटाते हैं, तो यहां हमने लिखा 62 - 58। ठीक है, तो
यहाँ जो इकाई वाले अंक है वो है 2 और 8, मतलब आपको 2 में से 8 घटाना है, लेकिन आपको पता है कि 2 में से 8 को नहीं घटाया जा सकता है क्योंकि 2 अंक छोटा होता है और 8 अंक बड़ा होता है। तो हम क्या करेंगे, जो दहाई वाला अंक अच्छा है उससे एक दहाई उधार लेंगे और जैसे ही 6 ने 2 को एक दहाई उधार दी, यहाँ हो गए 12 और यहाँ बच गए 5। अब हमारे पास में जो इकाई वाली संख्या है वो है 12 माइनस 8, मतलब आपको 12 में से 8 घटाना है। तो 12 में से 8 को घटाने के लिए आपको सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 लाइनें खींचनी पड़ेगी और 8 घटाना है, तो इनमें से हम 8 लाइनें काट देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जब हमने 12 में से 8 घटाए तो हमारे पास में क्या शेष बचा, 1 2 3 और 4, तो 4 को लिखेंगे हम यहाँ पे। और जब हम दहाई वाले अंकों का घटाव करेंगे जो है 5 माइनस 5, मतलब आपको 5 में से 5 घटाना है और जब हम 5 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास में केवल शून्य ही शेष बचेगा, तो शून्य को लिखा हमने यहाँ पे। इस प्रकार संख्या 62 और संख्या 58 के बीच में भी -4 का ही अंतर है। इस प्रकार हमने जब यहाँ पे संख्या 58 लिखा वो एकदम सही है। तो जो पहला प्रश्न है हमारे सामने उसमें -4 संख्याओं का अंतर या घटता पैटर्न काम में लिया गया है और प्रत्येक दो संख्याओं के बीच में -4 का अंतर रखा गया है। और जब हमने दो संख्याओं में से या 4-4 अंक का अंतर रखते हुए इस पैटर्न को हल किया तो जो अंतिम गोले में संख्या आई वो थी 58। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। उसमें हमारे सामने 1 2 3 4 और 5 गोले दिए हुए हैं और पहला जो गोला है उसमें 100 लिखे हुए हैं, दूसरे गोले में 95 लिखे हुए हैं। ठीक है, और जो सबसे अंतिम गोला है उसमें 80 लिखे हुए हैं और हमें जो ये बीच वाले गोले हैं उनको भरना है कि उनमें कौन सी संख्याएं आएगी। सबसे पहले हमें देखना है कि इस प्रश्न में कौन सा पैटर्न काम में लिया गया है, कि घटता पैटर्न काम में लिया गया है या बढ़ता पैटर्न काम में लिया गया है। तो ये देखने के लिए हम करेंगे 100 माइनस 95, मतलब जब हम 100 में से 95 को घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस प्रश्न में कौन सा पैटर्न काम में लिया गया है। और जब हमने यहां लिखा 100 माइनस 95 तो हमें सबसे पहले इकाई वाले अंकों को देखना होगा 100 में से 95 को घटाने के लिए। और जब हमने यहाँ इकाई वाले अंक देखे तो यहाँ इकाई वाले अंक थे 0 और 5, मतलब आपको 0 में से 5 घटाना है और हमको पता है कि 0 में से 5 नहीं घटाया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, जो दहाई वाला अंक है उससे एक दहाई उधार लेंगे, लेकिन जो दहाई वाला अंक है वो भी 0 है तो हम उससे उधार नहीं ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो सैकड़े वाला अंक एक उससे एक दहाई उधार देंगे, लेकिन सैकड़े वाले अंक ने जो एक दहाई उधार दी वो दी दहाई वाले अंक को। ठीक है, तो जब दहाई वाले 0 को एक दहाई उधार दी तो यहां हो गए 10 और यहां बच गए 0। ठीक है, अब हमारे पास में जो दहाई वाली संख्या है वो कौन सी हो गई, वो हो गई 10 माइनस 9 और हमें सबसे पहले इकाई वाले अंकों का घटाव करना है। तो हम क्या करेंगे, अब हम दहाई वाले जो संख्या है 10 उससे एक दहाई उधार लेंगे और जैसे ही 10 ने यहाँ इकाई वाले 0 को एक दहाई उधार दी, यहाँ हो गए 10 और यहाँ बच गए 9। अब हमारे पास में इकाई वाली संख्याएं हो गई 10 माइनस 5, मतलब आपको 10 में से 5 घटाना है और 10 में से 5 घटाने के लिए आपने सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लाइनें खींची। घटाना 5 था तो 5 लाइनें काट दी, 1 2 3 4 और 5। तो जब हमने 10 में से 5 घटाया तो हमारे पास में क्या शेष बचेगा, ये जानने के लिए हमने 1 2 3 4 और 5 इन लाइनों को गिना तो हमें प्राप्त हुए 5 और 5 को लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब हमें दहाई वाले अंकों का घटाव करना है जो है 9 माइनस 9, मतलब आपको 9 में से 9 घटाना है और जब हम 9 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास शेष कुछ भी नहीं बचेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 0। इस प्रकार जब हमने 100 में से 95 का घटाव किया तो कितने अंकों का अंतर आया, वो आया -5 का, तो हम यहाँ लिखेंगे -5। ठीक है, अब हमें इन गोलों को -5 संख्याओं का अंतर रखते हुए ही
आगे बढ़ाना है या इस पैटर्न को हमें -5 का अंतर रखते हुए ही आगे बढ़ाना है। और जब हम 95 संख्या में से 5 संख्या का घटाव करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो तीसरा गोला है उसमें कौन सी संख्या आएगी। तो करिए। यहां हमने लिखा 95 -5, मतलब आपको 95 में से 5 घटाना है, क्योंकि हमको पता है कि इस पैटर्न को पूरा करने के लिए हमें -5 करने होंगे या 5 संख्या का घटाव करना होगा। ठीक है, तो जब हम इकाई वाले अंकों का घटाव करेंगे जो है 5 और 5, तो हमारे पास में क्या शेष बचेंगे? हमारे पास में कुछ भी शेष नहीं बचेगा, तो हम यहां लिखेंगे 0। ठीक है, अब हमें दाएं वाले अंकों का घटाव करना है, तो जो दाएं वाले अंक है वो है 9 -0, मतलब आपको 9 में से 0 घटाने हैं, और जब आपने 9 में से 0 को घटाया तो आपके पास में शेष बचे 9। इस प्रकार जब हमने 95 संख्या में से 5 संख्या का या 5 अंक का घटाव किया तो हमारे पास में शेष बचेंगे 90, और 90 जो संख्या है वो तीसरे गोले में लिखी जाएगी। ठीक है, अब जब हम संख्या 90 में से 5 अंक का वापस घटाव करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो ये चौथा गोला है उसमें कौन सी संख्या आएगी। तो हमने यहां लिखा 90 -5। ठीक है, 90 -5, और जब हम 90 -5 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो ये जानने के लिए हमें सबसे पहले इकाई वाले अंकों का घटाव करना होगा जो है 0 और 5, और हमको पता है कि 0 में से 5 को नहीं घटाया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, जो दाएं वाला अंक है 9, उससे एक दहाई उधार लेंगे, और जैसे ही 9 ने यहाँ इकाई वाले 0 को एक दहाई उधार दी, यहाँ हो गए 10 और यहाँ बच गए 8। ठीक है, अब हमें जो इकाई वाली संख्याएं हैं वो कौन सी मिली है? वो हो गई 10 -5, मतलब आपको 10 में से 5 घटाना है, और 10 में से 5 को घटाने के लिए आपने सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लाइनें खींची। घटाना 5 था तो 5 लाइनें काट दी, 1 2 3 4 और 5। इस प्रकार जब हम 10 में से 5 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होंगे 1 2 3 4 और 5। और अब हमें दाएं वाले अंकों का घटाव करना है, तो दाएं वाला जो अंक है वो है 8 और 0, या जो दाएं वाले अंक है वो कौन कौन से हैं? वो 8 -0, मतलब आपको 8 में से 0 घटाने हैं, और जब हमने 8 में से 0 को घटाया तो हमारे पास में शेष बचेंगे 8, तो 8 को लिखेंगे हम यहाँ पे। इस प्रकार जब हमने संख्या 90 में से 5 अंक का घटाव किया तो हमें प्राप्त हुए 85, और 85 को लिखेंगे हम इस खाली गोले में। ठीक है, और जब हम संख्या 85 में से वापस -5 करेंगे या 5 अंक का घटाव करेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 80। ठीक है, अब आगे देखते हैं, तो आगे भी हमारे सामने 1 2 3 4 और 5 गोले बने हुए हैं, और हमें पैटर्न पहचान के कि इन गोलों में कौन सा पैटर्न काम में लिया गया है, तो जो खाली गोले हैं उनको भरना है। ठीक है, तो यहां जो पहला गोला है उसमें लिखे हुए हैं 450, और जो सबसे अंतिम गोला है उसमें लिखे हुए हैं 410। तो अब हमें इसका पैटर्न पता करना है, तो ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां लिखे हुए हैं 450 और यहां लिखे हुए हैं 410, और गोलों की संख्या कितनी है? वो है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो जब हमने यहाँ 450 लिखे और यहाँ पे 410 लिखे हुए हैं और गोलों की संख्या है 5, तो हमें ये पता करना होगा कि यहाँ कौन सा पैटर्न काम में लिया गया है। तो ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, जब हम 450 में से संख्या 10 का घटाव करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो दूसरा गोला है उसमें कौन सी संख्या आएगी। तो जब हमने यहाँ 450 में से 10 का घटाव किया तो हमें प्राप्त होंगे 440। ठीक है, 450 में से जब हम 10 का घटाव करेंगे तो हमने प्राप्त किए 440, और 450 में से 10 का घटाव करने के लिए सबसे पहले हमने इकाई वाले अंकों का घटाव किया जो है 0 -0, मतलब आपको 0 में से 0 घटाना है, और दाएं वाले अंक हैं 5 -1, मतलब आपको 5 में से 1 घटाना है, और जो सैकड़े वाला अंक है वो केवल 4 है।
ठीक है। तो जब हमने शून्य में से शून्य को घटाया तो हमें प्राप्त हुए शून्य, और जब हमने 5 में से एक अंक का घटाव किया तो हमें प्राप्त हुए 4, और जो सैकड़े वाला अंक था 4, उसमें से जब हमने शून्य को घटाया तो हमें प्राप्त हुए 4। तो हम यहाँ लिखेंगे 440। ठीक है। अब हमें पता करना है कि जो ये तीसरे नंबर वाला गोला है उसमें कौन सी संख्याएं आएगी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 440 माइनस 10। अब हमें पता चल गया कि 450 और 440 के बीच में 10 संख्याओं का अंतर है, और इस प्रश्न में भी घटते पैटर्न को काम में लिया गया है। ठीक है। तो जब हम 440 में से 10 घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस गोले में कौन सी संख्या आएगी। ठीक है। तो हम यहां करेंगे 440 माइनस 10। ठीक है। और जब हमने 440 माइनस 10 किए तो हमें सबसे पहले इकाई वाले अंकों का घटाव करना होगा, जो है शून्य और शून्य, और जब हम शून्य में से शून्य को घटाएंगे तो हमें शून्य ही प्राप्त होगा। और जब हम दहाई वाले अंकों का घटाव करेंगे, जो है 4 माइनस 1, मतलब आपको 4 में से 1 घटाना है, और जब हमने 4 में से 1 घटाए तो हमें प्राप्त हुए 3, और जब हमने सैकड़े वाले अंक थे 4 माइनस 0, मतलब जब हमने 4 में से शून्य को घटाया तो हमें प्राप्त हुए 4। इस प्रकार जब हम 440 में से माइनस 10 करेंगे या 10 संख्या का घटाव करेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 430, और 430 को लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है। अब हमें 430 में से माइनस 10 करना है या 10 संख्या को घटाना है, तो हमें पता चल जाएगा कि जो ये चौथा गोला है उसमें कौन सी संख्या आएगी। ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 430 माइनस 10। ठीक है। और जब हमने 430 माइनस 10 किया तो सबसे पहले हमने इकाई वाले अंकों का घटाव किया, जो है शून्य माइनस शून्य, मतलब आपको शून्य में से शून्य घटाना है, और जब हम शून्य में से शून्य को घटाएंगे तो हमारे पास में शेष बचेगा शून्य। अब हम दहाई वाले अंकों का घटाव करेंगे, जो है 3 माइनस 1, मतलब आपको 3 में से 1 घटाना, और जब हमने 3 में से 1 घटाया तो हमारे पास में शेष बचे 2, 2 को लिखा हमने यहाँ पे। अब हमें सैकड़े वाले अंकों का घटाव करना है, जो है 4 माइनस 0, और जब हम 4 में से शून्य को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होंगे 4। तो जब हमने 430 में से संख्या 10 का घटाव किया तो हमें प्राप्त हुए 420, और 420 को लिखा हमने यहाँ पे। और जब हम 420 में से 10 संख्या का वापस घटाव करेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 410। इस प्रकार इस पैटर्न को 10-10 संख्याओं का अंतर रखते हुए आगे बढ़ाया गया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, तो उसमें हमारे सामने 150 लिखे हुए हैं और 110 लिखे हुए हैं। ठीक है। कितने लिखे हुए हैं? 150 लिखे हुए हैं और 110 लिखे हुए हैं। अब हमें इस पैटर्न को आगे बढ़ाना है। सबसे पहले हमें यह देखना है कि इसमें कौन सा पैटर्न काम में लिया गया है और कितनी संख्याओं का अंतर रखा गया है। तो यहां जब हम 150 में से माइनस 20 करेंगे या 150 में से 20 को घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो दूसरा गोला है उसमें कौन सी संख्या आएगी। तो यहां हमने लिखा 150 माइनस 20, मतलब 150 में से जब हम 20 संख्या का घटाव करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस गोले में कौन सी संख्या आएगी। ठीक है। तो जब हमने 150 में से 20 को घटाया तो हमें क्या प्राप्त होंगे? हमें प्राप्त होंगे, ये जानने के लिए सबसे पहले हमें इकाई वाले अंकों का घटाव करना होगा, जो है शून्य और शून्य, और जब हम शून्य में से शून्य को घटाएंगे तो हमें शून्य ही प्राप्त होगा। और जब हम दहाई वाले अंकों का घटाव करेंगे, जो है 5 माइनस 2, मतलब आपको 5 में से 2 घटाना है, और जब हमने 5 में से 2 घटाए तो हमें प्राप्त हुए 3, और जब हमने सैकड़े वाले अंक थे उनका घटाव किया, वो है 1 माइनस शून्य, मतलब 1 में से शून्य को घटाना है, और जब हमने 1 में से शून्य को घटाया तो हमें प्राप्त हुए 1। ठीक है। तो इस प्रकार जब हम 150 में से 20 संख्या का घटाव करेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 130। इस प्रकार 150 और 130 के बीच में 20 संख्याओं का अंतर रखते हुए इस पैटर्न को आगे बढ़ाया गया है। और जब हम 130 में से
20 संख्या का घटाव करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये देखने के लिए हमने यहां लिखा 130 माइनस 20। ठीक है, अब जब हम 130 में से 20 संख्या का घटाव करेंगे तो सबसे पहले हमें इकाई वाले अंकों का घटाव करना होगा, जो है 0 माइनस 0, मतलब आपको 0 में से 0 को घटाना है। और जब हमने 0 में से 0 को घटाया तो हमें प्राप्त हुए 0। अब हमें दाएं वाले अंकों का घटाव करना है, जो 3 माइनस 2, मतलब आपको 3 में से 2 घटाना है। और जब हम 3 में से 2 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होंगे 1। अब हमें जो सैकड़े वाले अंक है 1 माइनस 0, उनका घटाव करना है। और जब हम 1 में से 0 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होंगे 1। इस प्रकार जब हम 130 में से 20 संख्या का घटाव करेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 110, और 110 को लिखा हमने यहाँ पे। ठीक है, अब जब हम 110 में से वापस 20 संख्या का घटाव करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो चौथा गोला है उसमें कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे 110 माइनस 20। ठीक है, मतलब आपको 110 में से संख्या 20 का घटाव करना है, तब ही हम बता पाएंगे कि ये जो चौथा गोला है उसमें कौन सी संख्या आएगी। और जब हमने 120 में से या जब हमने 110 में से संख्या 20 का घटाव किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, तो ये जानने के लिए सबसे पहले हम इकाई वाले अंकों का घटाव करेंगे, जो है 0 माइनस 0, मतलब आपको 0 में से 0 घटाना है। और जब हम 0 में से 0 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होंगे 0। अब हमें दाएं वाले अंकों का घटाव करना है, जो है 1 माइनस 2, मतलब आपको 1 में से 2 घटाना है। और हमको पता है कि 1 में से 2 को नहीं घटाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि एक अंक छोटा होता है और 2 अंक बड़ा होता है। तो हम जो सैकड़े वाला अंक है 1, उससे एक दहाई उधार लेंगे। और जैसे ही यहाँ सैकड़े वाले अंक 1 ने दहाई वाले 1 को एक दहाई उधार दी, यहाँ हो गए 11 और यहाँ बच गए 0, क्योंकि एक दहाई का मतलब हो गया 10 प्लस 10, और 1 हमारे पास में पहले से है तो हम यहाँ लिखेंगे 10 प्लस 1 बराबर 11। अब हमें जो दहाई वाली संख्याएं हैं उनका घटाव करना है, जो हमारे पास में 11 माइनस 2, मतलब आपको 11 में से 2 घटाना है। तो 11 में से 2 को घटाने के लिए सबसे पहले हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 लाइनें खींची। घटाना 2 था तो 2 लाइनें काट दी। अब हमारे पास में शेष कितनी लाइनें बची, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो जब हमने 11 में से 2 घटाए तो हमारे पास में जो शेष बचे वो थे 9, और 9 को लिखेंगे हम यहाँ पे। इस प्रकार जब हमने 110 संख्या में से संख्या 20 का घटाव किया तो हमें प्राप्त होंगे 90, और 90 को लिखेंगे हम यहाँ पे। अब हमें 90 में से 20 संख्या का घटाव करके ये पता करना है कि जो ये सबसे अंतिम गोला है उसमें कौन सी संख्याएं आएगी। तो करिए, तो यहां हमने लिखा 90 माइनस 20। ठीक है, 90 माइनस 20, और जब हम 90 में से 20 घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो सबसे अंत वाला गोला है या सबसे अंतिम गोले में कौन सी संख्याएं आएगी। तो 90 में से 20 को घटाने के लिए सबसे पहले हम इकाई वाले अंकों का घटाव करेंगे, जो है 0 और 0, मतलब आपको 0 में से 0 को घटाना है। और जब हमने 0 में से 0 को घटाया तो हमें प्राप्त हुए 0, जिसको लिखा हमने यहाँ पे। अब हम दहाई वाले अंकों का घटाव करेंगे, जो है 9 माइनस 2, मतलब आपको 9 में से 2 घटाने हैं। और जब आपने 9 में से 2 घटाए तो आपको प्राप्त हुए 7, तो 7 को लिखा हमने यहाँ पे। इस प्रकार जब हमने 90 में से संख्या 20 का घटाव किया तो हमें प्राप्त होंगे 70। इस प्रकार इस पैटर्न को 20 संख्याओं का अंतर रखते हुए आगे बढ़ाया गया है, और इस प्रश्न में घटते पैटर्न को काम में लिया गया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, उसमें हमें चित्रों का पैटर्न दिया गया है, मतलब आपको चित्रों के पैटर्न को आगे बढ़ाना है। अब यहां हम देखेंगे तो यहां केवल एक गोला बना हुआ है, और जैसा हमने यहां बना दिया। ठीक है, अब दूसरे चित्र को देखेंगे तो उसमें उस गोले के ऊपर फूल की एक पंखुड़ी भी लगा दी गई है। ठीक है, अब जब हम तीसरा चित्र देखते हैं तो तीसरे चित्र में फूल की 2 पंखुड़ियां लगाई गई है। ठीक है, तो इस प्रकार इस चित्रों के पैटर्न में, या जो ये पैटर्न है चित्रों का, उसमें फूल की एक एक पंखुड़ी की संख्या बढ़ाते हुए इस पैटर्न को आगे बढ़ाया गया है। अब हमारे सामने जो चौथा चित्र है उसमें जो पंखुड़ियां हैं उनकी संख्या है
1 2 और 3, तो यहाँ हम 3 पंखुड़ियां बना देंगे। अब हमारे सामने जो सबसे अंतिम वाला चित्र है उसमें पंखुड़ियों की संख्या कितनी है, वो है 1 2 3 और 4। ठीक है, तो यहाँ हम 1 2 3 और 4। ठीक है, तो यहाँ जो पहला चित्र था उसमें पंखुड़ी एक भी नहीं थी। ठीक है, जो दूसरा चित्र है उसमें एक पंखुड़ी। अब जो तीसरा चित्र है उसमें 2 पंखुड़ियां बनाई गई और जो चौथा चित्र है उसमें पंखुड़ियों की संख्या हो गई 3 और जो सबसे अंतिम वाला चित्र है उसमें पंखुड़ियों की संख्या है 4। इस प्रकार एक एक पंखुड़ियों की संख्या बढ़ाते हुए इस पैटर्न को आगे बढ़ाया गया है। अब हम चित्रों के पैटर्न से संबंधित कुछ सवालों को समझने का प्रयास करते हैं और उन सवालों को हम हल करते हैं। तो यहाँ जो पहला प्रश्न है उसमें हमारे सामने जो पहला चित्र बना हुआ है उसमें हमें देखना है कि ये चित्र कितने रेखाखंडों से मिलकर बना है। तो हम देखते हैं या इस चित्र में किनारों की संख्या कितनी है। तो जब हम पहले चित्र को देखते हैं तो उसमें जो किनारों की संख्या है वो है 1 2 3 और 4। कितनी है किनारों की संख्या? 4। ठीक है, अब जो दूसरा चित्र है उसमें किनारों की संख्या कितनी है, वो है 1 2 और 3। ठीक है, अब जो तीसरा चित्र है उसमें हमें किनारों की संख्या गिननी है, तो गिनिए 1 2 3 4 और 5। तो 5 को लिखा हमने यहाँ पे। इस प्रकार हमें जो पैटर्न को आगे बढ़ाना है, जो हम ये पैटर्न आगे बढ़ेगा, यहाँ जो सबसे पहला चित्र है उसमें किनारों की संख्या कितनी थी, वो थी 4। तो हम यहाँ बनाएंगे 4 किनारों वाला चित्र। ठीक है, अब जो दूसरा चित्र है उसमें कितने किनारे हैं, उसमें 3 किनारे। तो हमें यहाँ पे या ये जो कॉलम है उसमें 3 किनारों वाला चित्र बनाना होगा। अब जब हम सबसे अंतिम वाला चित्र देखते हैं तो उसमें किनारों की संख्या कितनी है, वो है 5। तो अब हमें यहाँ पे 5 किनारों वाला चित्र बनाना होगा। ठीक है, जो हमने बना दिया। इस प्रकार इस पैटर्न में जो पहला चित्र था उसमें 4 किनारे थे, जो दूसरा चित्र था उसमें 3 किनारे थे और जो तीसरा चित्र था उसमें 5 किनारे थे। और हमें इसी पैटर्न के अनुसार ये जो खाली कॉलम थे उनको भरना था। तो हमने सबसे पहले यहाँ 4 किनारे वाले जो चित्र था या 4 किनारों वाला जो चित्र था उसको बनाया, फिर हमने 3 किनारों वाला चित्र बनाया और फिर हमने 5 किनारों वाला चित्र। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं तो उसमें हमारे सामने 2 चित्र बने हुए हैं। ठीक है, अब जो दोनों चित्र हैं वो तिकोने आकार में है, जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि तिकोना आकार कैसा होता है। तो जो दोनों चित्र हैं वो तिकोने आकार में है, लेकिन जो पहला चित्र है वो उसका आकार तिकोना है लेकिन वो उल्टा बना हुआ है, और जो दूसरा चित्र है वो भी तिकोना आकार का है लेकिन वो सीधा बना हुआ है। तो हमें एक चित्र उल्टा और एक चित्र सीधा तिकोने आकार वाला बना के और फिर इस पैटर्न को आगे बढ़ाना है। तो बढ़ाइए, यहाँ जो चित्र आएगा वो होगा उल्टा तिकोना आकार और यहाँ जो चित्र आएगा वो होगा सीधा तिकोना आकार। और फिर इस कॉलम में जो चित्र आएगा वो होगा उल्टा तिकोना आकार और फिर इस कॉलम में जो चित्र आएगा वो होगा सीधा तिकोना आकार। ठीक है, अब इससे अगला प्रश्न हम देखते हैं तो उसमें हमारे सामने 2 चित्र बने हुए हैं। तो हम देखते हैं जो पहला चित्र है उसमें कितने किनारे हैं, तो ये गिनते हैं 1 2 3 और 4 किनारे हैं। और हमें पता है कि ये जो चित्र है वो चौकोर आकार का है और जो दूसरा चित्र है वो गोलाकार आकार का है। तो हमें इन कॉलमों को पहला चित्र चौकोर आकार का और दूसरा चित्र गोलाकार आकार का बनाते हुए इस पैटर्न को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ पहला चित्र चौकोर आकार का है, दूसरा चित्र गोलाकार आकार का है। तो गोलाकार आकार के बाद में यहाँ आएगा चौकोर आकार वाला चित्र। ठीक है, अब फिर इससे जो आगे वाला कॉलम है उसमें गोलाकार चित्र आएगा। ठीक है, फिर उससे अगला जो कॉलम है उसमें चौकोर आकार वाला चित्र आएगा। ठीक है,
और जो सबसे अंतिम कॉलम है उसमें गोलाकार आकार वाला चित्र आएगा। ठीक है, अब इससे अगला प्रश्न देखते हैं। तो उसमें हमारे सामने दो एरो दिए हुए हैं। जो पहला या जो पहले कॉलम में एरो है वो एकदम दोनों सीधे एरो हैं, और जो दूसरा कॉलम है उसमें एक एरो सीधा और एक जो निशान है वो उल्टा दिया हुआ है। और हमें इसी पैटर्न में इस पैटर्न को आगे बढ़ाना है, या इस चित्रों के पैटर्न को आगे बढ़ाना है। तो बढ़ाइए। यहां जो चित्र आएगा वो आएगा ये वाला, या जो सीधे निशान है वो यहां बनाए जाएंगे। ठीक है, और यहां जो या चौथे कॉलम में जो चित्र आएगा वो होगा एक निशान सीधा और एक निशान उल्टा। ठीक है, अब इससे अगला कॉलम हम देखते हैं। तो उसमें जो चित्र आएगा वो होगा दोनों निशान सीधे। ठीक है, और उससे अगले कॉलम में जो चित्र आएगा उसमें एक निशान सीधा होगा और एक निशान उल्टा होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपको आज की कक्षा कैसी लगी? आज की कक्षा में हमने परिवेश में पैटर्न पहचानना सीखा और विभिन्न प्रकार के पैटर्न से संबंधित सवालों को हल किया, और आगे की कक्षा में हम इससे अगले भाग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।